ईरान की खबर भी आपको बताते चले, जहां पर सदारती इंतखाबात के लिए आज सुबह से वोटिंग का अमल जारी था। ईरान के अंदर वोटिंग का अमल जारी है। 13वें सदर के इंतखाब के हवाले से आज सुबह 7 बजे से मकामी वक्त के मुताबिक वहां पर 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू किया गया था। 72,000 पोलिंग स्टेशन पूरे मुल्क ईरान के अंदर बनाए गए थे और आयतुल्लाह सईद अली खामनेई की तरफ से सुबह अपने वोट का इस्तेमाल भी किया गया। अगरचे शहर के अंदर थोड़ा धीमी रफ्तार के साथ वोटिंग देखी गई, लेकिन गांव देहात के अंदर बल्क वोटिंग जो है वो हो रही है, ब्रिस्क वोटिंग हो रही है, जिसके बाद मुकाबला और भी दिलचस्प और कड़ा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर है, क्योंकि ईरान के अंदर आज वोटिंग लगभग मुकम्मल हो रही है। सीधे चलते हैं, सिफ्ती मोहम्मद हसन ईरान के माहिर भी हैं और बैनुल-अक़वामी सियासत पर नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया जी सिफ्ती मोहम्मद हसन साहब ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से ये अपडेट कीजिएगा कि सूरत हाल क्या कुछ है पोलिंग के हवाले से, और जिस तरीके की शरह आप कल ही बता रहे थे कि देखिए इंतजार कीजिए, आपको पता लगेगा कि बड़े पैमाने पर वोटर्स बाहर आएंगे। गांव देहात के अंदर उसी तरीके का माहौल, लेकिन शहर आते आते सुस्त रफ्तारी, ऐसा क्यों? देखें, जहां तक वोटिंग रफ्तार का ताल्लुक है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों ने अब बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामिया से ये गुजारिश की है कि जो वोटिंग का सिलसिला है, अगर उन्होंने कोई वक्त उसके लिए मुकर्रर रखा था तो उसमें उन्होंने इजाफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि 1-2 घंटे इसमें इजाफा कर दीजिए ताकि लोग भरपूर तरीके से इस प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। अगर तेहरान को छोड़ के, तेहरान में भी अभी जो इतलात हैं वो ब्रिस्क वोटिंग की है, लेकिन बाद दोपहर तक, यानी बाद दोपहर के बाद एकदम सिनेरियो चेंज हुआ है। एक ठीक ठाक वोटिंग की शरह सामने आई है, लेकिन दिन भर तेहरान में जो शरह फीसद थी वो कम थी। लेकिन अगर आप मशहद में देखें, जहां ये कस्टोडियन रहे हैं, वहां बहुत ज्यादा है। कुम में देखें, इराक में देखें, इस्फहान में देखें, शिराज में देखें, जितने भी दीगर बड़े शहर हैं वहां पर ब्रिस्क पोलिंग हो रही है और जो तवक्का की जा रही है, यानी उससे भी ज्यादा लोगों ने इस प्रोसेस में सिफ्ती हसन साहब, खबर यह भी है कि इस बार खवातीन की एक बड़ी तादाद बाहर आई है, वोट का इस्तेमाल किया है एज कम्पेयर टू लास्ट इलेक्शन जब सदारती इंतखाब हुआ था। नहीं, देखें, पैंडेमिक के एतबार से सभी खदशात थे कि इस बार वोटिंग की शरह कम रहेगी, लेकिन वो सब जितने भी खदशात थे वो दूर हो गए। तेहरान को लेके अगर आपने बैनुल-अक़वामी मीडिया को देखा होगा, अब अगर आप उस पर आप नजर डालेंगे ना तो उनका टोन भी चेंज हो गया अब, क्योंकि अब हर एक जगह वो कोई इलाका ही नहीं है जहां पर ये नहीं दिख रहा है कि लोग बहुत ही और भरपूर तरीके से इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। तो अब जिस तरीके की वोटिंग हुई है, इसमें किसको कहां पर आप देख पा रहे हैं? अगर आपसे एग्जिट पोल की बात करें तो कौन कहां पर रह सकता है? देखें, अगर तेहरान की बात करें, तेहरान में सभी जितने भी बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे हैं वो इब्राहिम रईसी को फेवरेट मानते थे, लेकिन ये नहीं, वो मोहसिन रज़ाई को फेवरेट मानते थे। लेकिन जो वोटिंग की शरह यानी दीगर शहरों से जबरदस्त तरीके से हुई है, तो अब इसमें मेरे ख्याल से कोई चीज बाकी नहीं रही है। अब इब्राहिम रईसी ही ऐसा दिख रहा है। देखें, अभी वोट गिनने बाकी हैं, लेकिन जो अभी तक रुझान है उससे यही अंदाजा किया जा सकता है कि अब जो 13वीं सदर होंगे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के, वो इब्राहिम रईसी साहब ही होंगे। कल भी मैंने ये सवाल आपसे पूछने की कोशिश की थी और आपने जवाब भी दिया था। जरा अपने नाज़रीन के लिए एक लास्ट सवाल मैं पूछूं, व्हाट दिस इलेक्शंस मीन, जब मैं इसको यूएस ईरान रिलेशन के एतबार से देखूं, कितने इंपॉर्टेंट है ये और क्या कुछ अक्स किया जा सकता है इन इलेक्शंस के बाद? देखें, आप देखें, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका, उसकी रिजीम चेंज हो गई है। नई रिजीम ने मुतदिल होके मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, यानी न्यूक्लियर डील एक बार फिर बहाल होने की बातें हो रही है। लेकिन अमेरिका एक बार फिर थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से काम लेगा। नई रिजीम के सामने आने के बाद ही इस माहदे को किस नैया तक ले जाया सकता है। जहां हम ये देखने से बड़ा आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, चूंकि आप ईरान की पॉलिटिक्स को काफी गहराई से देख रहे हैं। ईरान की पॉलिटिक्स को जब हम देखते हैं तो ये ऐसा नहीं है जैसा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का मतलब खामनेई साहब और जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो है। तो उसमें अगर ये नए सदर साहब चुनकर भी आते हैं, करके भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 मेन पावर्स कहीं और पर है। नहीं, ये भी एक, देखिए, ये भी तासुर गलत है।
जो सुप्रीम लीडर होता है उसके नीचे एक सुप्रीम काउंसिल होती है। जैसे अभी ईरान के इंतखाबात होने थे, ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने किसी को रद्द नहीं किया। एक सुप्रीम काउंसिल है जिसे मजलिस खुबरगान कहा जाता है, वो बाकायदा तौर पर तमाम मामला को देखता है। उसमें उतनी ही हैसियत जो मुंतखब सदर होते हैं उसकी अहमियत बहुत ज्यादा वहां मानी जाती है। लेकिन अगर कोई यानी इस्लाम मुखालिफ मामला होगा, वहां पर सुप्रीमेसी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर की चलती है। चाहे जितने भी सियासी मामलात में, और वहां पर कोई मुदाखलत नहीं होती है, मुल्क की यानी मामलात में कोई मुदाखलत नहीं होती है सुप्रीम लीडर की तरफ से। लेकिन अगर क्योंकि वहां के आइन के एतबार से सुप्रीम कमांडर और सुप्रीम लीडर को ये ताकत दी गई है कि वो इस्लाम के तई अगर उन्हें कोई खदशा जाहिर हुआ कि ये रजीम जो बरसर इख्तियार है ये इस्लाम के खिलाफ कोई काम कर रही है, तो तब वो अपने उन पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी सिफ्ती आजम साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और तफसीलात देने के लिए। फिलहाल कुछ दिन इंतजार करना होगा, वोट शुमारी होगी तो पता लगेगा कि जो कयास आ रहा है या आलमी मीडिया कर रहा है वो कितनी सही और सटीक ईरान आते आते बैठ